हाँ, कुछ पूछना था। हेलो। हाँ पूछिए ना। हाँ गुरुजी, अच्छा एक बात पूछनी थी। जो आपने बहुत पहले मेरे एक एक महीने पहले देखा था कि मैं माँ काली, जो आपने बताया था कि माँ काली के अंदर हूँ, तो वो अभी भी है कि नहीं है? हाँ आप तो माँ के, अभी तो पहले तो थोड़ा यहाँ थी अंदर की, अभी तो माँ के दिल में हो आप, माँ के हृदय में निवास कर। माँ के हृदय में निवास कर रही हूँ, मतलब मैंने इसलिए पूछा कि कुछ पता चला है। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको पता है, हर बार कुछ विशेष पूछती है तभी बताती हो। यूं ही तो विश्वास। क्या ही करें? बताओ बताओ क्या ही करें? हाँ, तो मतलब माँ है ना? हाँ माँ तो है। है ना? हाँ हाँ है। मतलब अभी कितना क्यों के कदम डालोगी, जमीन ही उड़ जाएगा। नहीं, क्योंकि आप जो मेरे को बताते हो ना, रियली में सामने आ जाता है, इसलिए मुझे बिलीव बहुत है आप पर। मतलब ये चीज ना, जो आप बता देते हो पहले से, मुझे बाद में पता चलती है, तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने मुझे बताया था, ये बात रियली है, ये सत्य है कि ये बात है, इसलिए मैं पूछती अभी हूँ आपसे पहले मैं आपसे। बताता हूँ, वो अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं, आप पहले बताते हो तो लगता है कि हाँ, एक जो होता है ना, एक इंसान हिम्मत देता है, एक खुशी के लिए एक खुशी दे देता है, हाँ, जिससे वो साधना करते रहे। मुझे ये लगता है कि आप मुझे मतलब साधना में प्रगति की ओर बढ़ा रहे हो कि हाँ, इसको खुशी मिले, लेकिन बाद में रियली सामने आता है कि हाँ, ये मतलब आपने सही बोला है। ठीक है बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। तो दुर्गा माँ है ना पक्का? मतलब मेरी साधना सफल हो रही है ना? हाँ बिल्कुल। हो रही ना? हाँ बिल्कुल हो रही है। ठीक है गुरुदेव, यही पूछना था आपसे। आपको क्या अनुभव होगा? मुझे गुरुदेव एक चीज पूछनी थी। हम्म, मुझे ना मतलब 3-4 दिन पहले आपको बता रही, मैं नाइट पे सो रही थी, तो जो मेरी योनि द्वार है ना, वो जोर से घूमी थी सोते समय, जैसे कोई वहां पे कोई चीज घूम गई हो। हम्म। ऐसा कुछ क्या होता है क्या नाइट में, या मतलब बोलते कुंडलिनी में असर पड़ता है क्या सब चीजों से? हाँ बिल्कुल पता है। ये कब हुआ? जी गुरुदेव। ये कब हुआ ऐसे पूछ रहा ये 1 वीक पहले, हूँ। मतलब हो गया होगा 1 वीक। संडे को वो अपने हम्म, पिछले संडे को हुआ था मेरे हाँ साथ। और मैंने आपको, हाँ। हाँ, जो देवी है ना, माँ काली, जिसका आप मंत्र जप कर रहे हो, आप सिद्धि के लिए जो प्रयास कर रहे हो, तो उसके लिए वो चक्र जागृत होना जरूरी था, इसलिए उन्होंने वो ऊर्जा देके बनाया। अभी और ऊर्जा दे रही है आपके चक्र को। मतलब मुआवजा दे रही ना? दे रही है, दे रही है। दे रही ना? हम्म। ठीक है गुरुदेव, धन्यवाद। अच्छा, आपका बदल गई हो आप पहले तो बहुत टेंशन में थी, परेशान थी, आज ऐसे नटखट सी हो गई हो, ऐसा क्यों? मतलब फिर से बोलिए गुरुदेव, फिर से बोलिए। खुश सी हो गई, मतलब एकदम खुश दिख रही हो आप एकदम, इतने सालों में। मतलब पहले खुशी इसलिए हो परेशान रही हूँ। थी, पहले हाँ, परेशानी में कॉल करते थे, आज एकदम ये ओके कर रही हो आप ठीक। मेरे देखो लाइफ में जब मेरे गुरु, मतलब एक ज्ञान की पहले ही आप थे। मतलब मुझे हम्म, पहले मार्ग दिखाए, फिर उस मार्ग से मुझे सब बताए, शुरुआत आपने की लाइफ में मेरे। तो मैं हम्म। पहले खुशी में आपको याद करूंगी ना, आप ही हो ना। इसलिए हाँ मैंने हाँ आपको याद एक खुशी में याद किया कि देखो, मैं दुख में याद करती हूँ, मुझको बचाओ बचाओ बचाओ। ठीक है, रक्षा करते हैं आप वहां से, अपनी एनर्जी हाँ से। हाँ हाँ अब हाँ। खुश हूँ मैं खुश हाँ हूँ कि खुश कुछ ये चीजें मुझे है, दिख रही मतलब है। आज आप आत्मा से खुश हो, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या खुशी? मतलब आपकी खुशी। खुशी देखकर मुझे खुशी हो रही है कि इतने दिनों तक रोने वाली लड़की आज हंस क्यों रही है। नहीं, मतलब किस इतनी विषय पे प्रसन्नता अधिक? महसूस हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं समझ गई। आपको लग रहा है कि देखो, मैं आपसे नहीं गिड़गिड़ाती थी, रोती थी, गुरुदेव मेरा हाँ ये कर रहे तो मतलब आज आपको लग रहा है ना मुझे, क्योंकि ना मतलब हाँ, मुझे जो फील हो डरने रहा है। वाली लड़की एकदम आत्मविश्वास उसके साथ बात करने लगे एकदम, ये तो अजीब तो लगेगा ना, कौन जादूगर है, ये तो सोचेगा ना।
जो रोने वाली, डरने वाली, परेशान लड़की। हाँ, मैं आपको परेशान भी तो बहुत करती हूँ गुरुदेव। कभी भी फोन लगा देती हूँ, नाइट पे भी लगा देती हूँ, कोई भरोसा नहीं रहता। डर जब लगता है तो रात को भी लगा देती हूँ, 12 बजे भी लगा देती हूँ, 11 बजे भी लगा देती हूँ। लगाती हाँ थी ना हाँ, मेरे तो जब डर लगता 24 था। सर्विस है। हाँ, लेकिन ऐसे तो आप तो साधना में रहते हो उस समय, लेकिन फ्री में लगा देती थी। हाँ हाँ, लेकिन बहुत वो तो खुश है। हुई। पर आप इतना हाँ, खुश हैं तो मुझे अच्छा लगा। और माँ भी बहुत प्रसन्न है, आपको बहुत ऊर्जा दे रही है। आप क्या है, सही मुझे ना साधना आप कर पे रहे हो। बहुत 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 बिलीव है। जो आप मुझे बताते हो ना वो बाद में सामने आते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछ लूं कि कुछ है ना एनर्जी पॉजिटिव जो मुझे फील हो रही है, वो है ना। बहुत बहुत ऊर्जा दे रही है दीदी, मतलब मुझे आप ऐसा पर दिख रही है। विश्वास। ये आप हाँ, जैसी साधना करती हो तो बड़ा सा माँ काली का हाथ आता है, एकदम बड़ा सा, जो आपके घर से भी बड़ा हो। और वो प्रचंड ऊर्जा आपके बरसा रहा है। इतना बरसा रहा है, इतना बरसा रहा है, सारे चक्र आपके गोल 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 घूम के एकदम आपको हवा में उड़ा देगी हेलीकॉप्टर में। लेकिन रियली में गुरुदेव, आप जो बताते हैं वो सत्य होता है कि आप बताओ, आप वहाँ मैं यहाँ, बट आप बता देते हैं पहले से, बाद में ये आता है। ये मैंने मुझे आभास से, मतलब मुझे बहुत हाँ, बहुत हाँ बहुत पावर है। मतलब आपने जो माँ काली का अभी ये साधना की है, माँ का जी मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी ऊर्जा आपको दे रही है। मतलब आपको इतना ऊर्जा दे रही है देवी, जो कल्पना से परे है, जिससे आपके चक्र भी घूम रहे हैं। ये चक्र तभी घूमते हैं जब वो 3 घंटा 4 घंटा ध्यान में बैठते हैं ना, तब साधक के चक्र खुलते हैं। बट आप एक एक घंटा भी जब कर रही हो तो भी माँ की ऊर्जा आके आपके चक्र घुमा रही है। मतलब ये बहुत बड़ी चीज है, जो आपको दिखेगा 15 दिन के बाद। दिखेगा। इसलिए हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो देख रहा तुझे था फोन अपने पास। लगाऊंगी। नहीं सच्ची है, वो तुझे बहुत फोन ऊर्जा आ लगाऊंगी रही मैं। है आपके पास। हाँ, बहुत ऊर्जा आ रही है आपके पास। मतलब माँ स्वयं आपको हर दिन ऊर्जा दे रही है। तो ये तो मैंने देखा थैंक नहीं यू कभी। गुरुदेव। हाँ, तो इसलिए आपका मन बुद्धि आत्मा इतना ताकतवर हो गया ना। आप किसी को भी उठा के पटा के मार सकती हो आप। तांत्रिक का भी गला दबा के मार बैठे बैठे। सच्ची इतनी ऊर्जा बन गई, मतलब वो आपकी आत्मा को ऊर्जा दी। माँ ने आपको पहले जैसे आप रोती थी, परेशान थी, हाँ रात को 2 2 3 3 बजे भी कॉल करती थी, तो जो आपको हाँ डर लगता था वो अब तक कभी नहीं डरा सकता, अभी कोई नहीं डरा सकता। आपको हाँ आत्मा में वो माँ ने ऊर्जा डाल दी आपकी आत्मा में, जी जो सबसे बड़ा है। मतलब मैं बोलता रहता हूँ ना कि सब सिद्धियाँ छोड़ दो, बस अपनी आत्मा को ऊर्जा दो। ऐसा मैंने 2 साल पहले भी एक वीडियो डाला था, तो शायद वो किसी ने जी। देखा भी नहीं होगा। पर वो मैं बोलता हूँ ना, किसी यक्षिणी छोड़ दो, सब सिद्धियाँ छोड़ दो और अपनी आत्मा को ताकतवर बनाओ, ऐसा मैं बोलता था ना। वही चीज माँ ने हाँ आपको आपकी आत्मा में ऊर्जा डाल दी। मतलब आप हो सकता है कि मेरी तरह आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर लो। बड़ी सी चीज अच्छा, ऐसी। तो हाँ, और दर्शन जो तो आपके सिद्धि है होते ही वो तो काम। फ्री में मिलेगी, जो सिद्धि के लिए कर रहे हो आप, वो सिद्धि तो आपको हम्म। फ्री में मिलेगी। और आनंद अनुभूति समाधि भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। अच्छा, आप आशीर्वाद दे दो ना गुरुदेव, आगे बढ़ जाओ। 100% आप साधना पे जैसे बनी रहोगी, मुझ पे भरोसा रखा है तो वो दे दीजिए। आपकी आत्मा मुझे इतना बहुत ताकतवर बिलीव बन है। गई है, हाँ, तो सही और बात। ताकतवर बन लेकिन सकती है। लेकिन आप रियली में पावरफुल है। आपको सब पता चल जाता है पहले, बाद में मुझे आभास होता है, बाद में मुझे फील होता है, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये बात है हाँ बस, है ना। हाँ, बिल्कुल। ठीक है नहीं, आप गुरुदेव, बहुत आगे आशीर्वाद दीजिए। जाओगे, मतलब आप इतने शादी का जुड़े हैं ना, सबको आप पीछे छोड़ के आगे निकल जाओगे, क्योंकि आपकी देवी ने आपकी आत्मा में ऊर्जा डाल दी। अच्छा, आपका हाँ आशीर्वाद है ना गुरुदेव, हाँ, इसको है ना। सच्ची आपको बहुत बड़ी चीज दी है, उसका परिणाम आपको बाद में पता चलेगा। तो गुरुदेव वो आपने शब्द मतलब में 15 दिन में ऐसा कुछ होना है क्या। वो तो होगा, पर इसका जो माँ ने दिया है आपके ऊर्जा आत्मा में, उसका जी आप वैल्यू आपको बाद में समझे, क्योंकि बड़ी चीज है, उसकी कीमत इतनी जल्दी से नहीं समझे। जी। हम्म। हाँ बिल्कुल, 100%। मतलब माँ ये तो मतलब आप साधना करते हो तो इतना बड़ा हाथ आता है माँ का, तो उस हाथ से जितनी ऊर्जा गिरती है वो सारी आपके चक्रों मतलब आपको मिलती है। मतलब बहुत लाजवाब आपने साधना कर। थैंक यू गुरुदेव, आपकी ऑल कृपा द है। बेस्ट। मतलब दिल जीत लिया आपने, अपने आप को बदल दिया आपने।
हाँ, और कुछ होगा तो बताऊंगी मैं आपको। हाँ ठीक है मुझे। थैंक यू। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और आपको पता है इन सादिके के साथ क्या हुआ था। मतलब मैंने वीडियो डाले थे कि क्या 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 कैसे इनके साथ तांत्रिक ने गलत किया था या उनका वशीकरण करके उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचाई थी। उसके बाद कितना कुछ तांत्रिक के साथ गलत हुई थी, उनके खून की उल्टियाँ हुई थी। और समझो कि खून की उल्टी ना होती, यानी वो इतनी डरी थी क्योंकि उतना वो जो तांत्रिक था बहुत ब्लैकमेल करता था, फिर से शोषण करने के लिए बुलाता था। तो वो कैसी आप देखते होगे कि कैसे बार बार उसकी अस्मिता को ठेस पहुंचाता था कोई ब्लैकमेल करके। तो बहुत बुरी अवस्था होती है उस समय, और उस डिप्रेशन से बाहर आना बहुत बड़ी बात है। तब आई थी, तब वो बहुत रोती थी, बहुत ये परेशान थी, हर समय डर 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 के कॉल करती थी उस समय। तब मैंने उनको बोला था, समझो भले ही माँ काली आपकी रक्षा ना करे, तो वो समझो ना करे ना, तो मैं खुद यहाँ से जंगल से तलवार लेके जहाँ भी वो तांत्रिक होगा ना उसके 2 टुकड़े करूँगा। तब वो शांत हो जाती थी, हर बार ये बोलना पड़ता था। तब वो शांत होती, फिर साधना में लग जाती, फिर वो अपने आप को बचाई उस तांत्रिक से। वो अलग अलग प्रयोग करता था, वशीकरण से लेके सब उसको डराता था, धमकियाँ देता था, मैसेज करता था, कॉल करता था अलग अलग नंबर से। मतलब वो अलग ही पीछे पड़ा था। पर मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि समझो शक्ति आपको मदद ना करे ना, मैं खुद यहाँ जंगल से निकलूंगा और तलवार से उसके 2 टुकड़े करूंगा। तो और समझो उस माँ काली या देवी देवता ये रक्षा नहीं करते ना, मैं खुद यहाँ जंगल से निकलता, तलवार लेके उसके 2 टुकड़े करता। बाद में देखा जाता कि क्या होता है क्या नहीं होता। अभी वो होता है, बहुत सारे मैंने वीडियो भी डाले थे, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आपका चैनल देख के मुझे डर लगता है। तो माँ काली से ही आप डरोगे तो दुष्ट लोगों से कौन बचाएगा? जो आपको रक्षा करता है उसी से आप डरोगे, तो आपकी रक्षा कौन करेगा? दुष्ट लोग रक्षा, रावण रक्षा करेगा आपका, जो साधु के वेश में दिखेगा तो आप उसको गले लगा लोगे। दुष्ट होता है वो, दुष्ट होता है, साधु के रूप में हो या कैसे भी हो। तो ये है, तो अब माँ काली से डरोगे, विकराल रूप है, नहीं मैं माँ काली से डरूंगी और उनकी साथ नहीं रहूंगी या उनकी सुरक्षा में नहीं रहूंगी, तो आप मूर्ख हो बस। तो बहुत सारे जो लोग बोलते हैं ना, आपका चैनल देखते हो तो मुझे ऐसी चीज आती है, आप ये करते हो वो करते हो, तो दुष्टों को नहीं मारेंगे तो पूजा करेंगे क्या? क्या ही बात करते हो लोग, पता नहीं। तो अभी आज इनकी देखिए, जब इन्होंने फ़ोन रखा तो मुझे आँखों में आँसू आ गए एकदम से। मतलब मैं पता नहीं, मैं कोई दुखी नहीं था, पर आँसू आ गए, पता नहीं क्यों आए। पर कहने का तात्पर्य ऐसा है कि उनकी अवस्था इतनी थी कि आज उन्होंने साधना के माध्यम से उस डिप्रेशन से बाहर निकला। और दूसरी बड़ी बात की जो मैंने उनको बताया नहीं, क्योंकि वो बोल रही थी ना योनि ऐसी गोल गोल घूम रही थी, तो माँ ने जो अशुद्ध हुआ था उनकी, वो तांत्रिक ने उनकी अशुद्ध कर दिया था उन अवयवों को। उन्होंने, माँ काली ने स्वयं ऊर्जा के माध्यम से उनको शुद्ध कर दिया। तो वो पूर्ण से पवित्र हो गई है साधना के माध्यम से। उसका जो कण कण, एक एक कण भी कोई भी होगा उसका स्पर्श तांत्रिक का, उस दुष्ट व्यक्ति का, उसका एक एक कण निकाल के उनके शरीर से, आत्मा से, उनके जीवन से निकाल दिया और एकदम शुद्ध पवित्र हो गई, जैसे वो पूर्ण पवित्र थी। मतलब पहले जो तांत्रिक से तांत्रिक ने उनकी अस्मिता छीनने से पहले जो वो पवित्र थी, उतनी ही वो पवित्र हो गई। वो माँ काली ही कर सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं उनको याद नहीं दिलाना चाहता था, इसलिए मैंने वो उनसे नहीं कहा। और वो कितनी खिलखिला रही है, कितनी हंस रही है, तो मैं उस पुरानी बातें क्यों याद बताऊं। तो कहने का तात्पर्य, उनको माँ काली ने उनको पूर्ण पवित्र बना दिया। मतलब माँ काली क्या है, मतलब इसलिए मैं, मुझे ये वही याद आया माँ काली का, कि माँ काली ने एक अशुद्ध स्त्री को भी एकदम शुद्ध और पवित्र बना दिया। मतलब क्या है माँ काली। मतलब मैं रोया, मतलब रो नहीं, 1 घंटे तक आंखों में आंसू आने लगे। मैं रोते रोते ही फिर से ध्यान में चला गया। मतलब कहाँ, मतलब फिर आंसू आ ही गए मुझे ये सब बातें देखकर। मतलब वो जानती हैं, वो देखती हैं, पर मैं कई ज़्यादा देखता हूँ, या मैं बताता हूँ उससे कई ज़्यादा मैं देखता हूँ। उसमें से 2 ही 3 ही बातें बताता हूँ लोगों को। पर मैं जो देखता हूँ या मैं सुनता हूँ या मैं महसूस करता हूँ, वो शायद ही कोई महसूस करे, या इसलिए मैं रोया बहुत। मतलब 1 घंटा। और अभी भी मैं आता ना तो
मैं रो रहा हूँ आज, मतलब आंखें रो रही है, मेरी आत्मा रो रही है, क्योंकि माँ काली कैसे एक स्त्री को एकदम अशुद्ध हुई हो उसको भी पवित्र बना सकती है, और कितना महान कार्य कर सकती है माँ काली। और वो तो ठीक है, वो तो कर दिया, पर इनकी मन को, बुद्धि को, आत्मा को कैसे खिलखिला रही है, एकदम नटखट चुलबुली सी हो रही है। और वही वो कॉल करती थी रात को 2 बजे 3 बजे, परेशान होती थी, डर जाती थी, अलग अलग डरावनी सपने आते थे ये वगैरह। वो तांत्रिक मैसेज करता था रात को 12 बजे, कभी भी कॉल करता था अलग अलग नंबरों पे, ब्लैकमेल करता था आ जाओ। वो कैसी, मतलब एक व्यक्ति क्या कर सकती है, एक साधारण सी महिला, ना पति को बता सकती, ना पुलिस जा सकती है, और पति को बता दो पति भी छोड़ दे, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम कैसे हो, तुम्हारी गलती थी। मतलब औरतों को ही गलत ठहराया जाता है हमारे समाज में, बहुत बुरा लगता है। कभी कभी लगता है कि नहीं, ये मैं एक दिन है ना, जब योगी आदित्यनाथ हो पंत प्रधान बन जाएंगे ना, उसके बाद मैं ही पंत प्रधान बन जाऊंगा, और जितने भी संसार में दुष्ट लोग हैं, दुष्ट विचार है ना, सबको नष्ट करके भले क्या हो जाए वो मुझे पता नहीं है, पर एक बार पंत प्रधान बन के मैं पूरा दुनिया बदल दूं, मतलब भारतवर्ष को फिर से अपनी हिंदू राष्ट्र जैसा बना दूं, यही चाहता हूँ मैं। क्योंकि इतनी दुष्टता, इतनी पीड़ा है, इतना मतलब एक सुंदर सी प्यारी सी कली, उसको कैसे कुचला जाता है अपनी वासना पूर्ति के लिए, अपनी समस्त ऊर्जाओं को उसको कुचलने के लिए, मतलब उसको रौंदा जाता है। जो इतनी अच्छी सी मतलब जो प्यारी सी है, कली है, जिसका सम्मान कर सकते हैं, उसको रौंदा जाता है। मतलब क्या ही चीज़ है लोगों की मानसिकता। तो मुझे लगता है कभी-कभी कि ये सब छोड़ के राजनीति में चला जाना चाहिए। समाधि छोड़ के। एक दिन देखना ये करना ही पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हम माँ काली को अपने आत्मसात करना चाहिए, ना कि उनसे डरना चाहिए। उनकी सुरक्षा में ही हम सुखी और संपन्नता रहेंगे। और आत्मा की शुद्धि के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो डाले थे, 2 साल पहले भी मैंने बोला था। पर वही चीज़ उन्होंने, माँ काली ने उनको शरीर से भी पवित्र कर दिया और आत्मा को भी देवी इतना ऊर्जा प्रदान की है। उस आत्मबल, आपने देखा होगा उस महिला की, लड़की की, कि आप कितनी एकदम कॉन्फिडेंस से बात कर रही है। मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसका दुखमय जीवन देखा है, तो सुखमय जीवन में मुझे उससे आनंद महसूस हो सकता है, जो आप महसूस नहीं कर पाए शायद। पर कहने का तात्पर्य, वो आत्मा में इतनी ऊर्जा दी है कि अभी जितने भी साधक है, वो उनसे भी बहुत आगे निकल जाएगी ये जो साधिका है। तो कहने का तात्पर्य, बहुत बड़ी सिद्धि उपलब्धि हो सकती है, इसमें कोई संशय ना वो जानती है, ना आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ना वो अपनी सिद्धि। पर वो हर चीज़ को एकदम फूक फूक के बोलती है, क्योंकि उसको पता है मैं कुछ भी बोल दूँ तो वो हो जाएगा। तो एकदम सावधानी से पूछती है। तो ये है, तो मतलब आज बहुत खुश हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत मतलब बहुत खुशी हुई कि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वो फिर से इतना खुश से रह पाएगी, या ऐसे खिलखिलाएगी हँसी हुई। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा आज, क्योंकि इतनी रोने वाली लड़की आज खिलखिलाने लगे, हँसने लगे, या इतनी प्रसन्नता अनुभव करे, या खुशी से नाचने गाने लगे। तो बहुत ये है ना कि ऐसे दुष्ट लोगों के चंगुल में फंसकर भी उसने अपने आप को साधना के माध्यम से परिपूर्ण बनाया, शुद्ध बनाया, पवित्र बनाया, और आत्मा को भी ऊर्जावान बनाया। मतलब बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। और मैं भले ही लोगों को पहले तो बोलता था कि मैं क्यों आया वापस, फिर से उत्तरकाशी जाता हुआ ध्यान में लीन होता, पर आज लगता है कि नहीं, अच्छा हुआ मैं आ गया। हिमालय छोड़ के। मतलब माँ काली ने इतना उनके आत्मा में ऊर्जा डाल दी है, इतना आत्मविश्वास से भर गई है वो, कि हो सकता है कि नज़दीकी कभी भी आनंद अनुभूति समाधि उनको मिल जाए, और मेरी तरह वो 24 घंटे दिव्य आनंद में रमने लगे, और बहुत ही मस्त, मतलब इतनी बड़ी सिद्धि थोड़े से मेहनत में मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और माँ की कृपा है कि उनको शुद्ध, पवित्र और आनंद अनुभूति समाधि की ओर वो लेके जा रही है। और माँ की कितना ही वो उनका ऋणी मानो वो कमी है, और माँ काली की सदा वो हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए, और उनकी सुरक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे कि दुष्ट लोगों से हम बचें और हमारा जीवन सुंदर और सुखमय हो सके।